तो मैं चैनल गाइस स्वागत है आप लोगों का मेरी शायरी में। जैसे कि गाइस आप स्क्रीन पे देख रहे हो, पता हमें हमारा जो टारगेट होता है, हमारा जो अचीवमेंट होता है, हमें बहुत दूर लगता है, ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा चढ़ाई चढ़नी है। लेकिन गाइस ऐसा नहीं होता है। अगर हम ध्यान से देखें किसी चीज़ को, तो हमें वो चीज़ बिल्कुल ही आप कह सकते हो, अगर हमारा अच्छा स्ट्रैटेजी है और अच्छा हमने उसके लिए स्टडी कर रखा है, तो वो जो अचीवमेंट होती है वो ज़्यादा दूर नहीं लगती है। ठीक है। सो चीज़ें बहुत एक अलग ढंग से चलती हैं। अगर मैं आप लोगों को बताऊं, सो गाइस हमें ना सोचना पड़ता है चीज़ें हमारी किस वे में होंगी और हमें क्या क्या अचीव हो सकता है। इसलिए हमें उसके लिए स्टडी करके चलना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मार्केट के अंदर एंटर हुए हो और आपको उसके बारे में एम तक की नॉलेज नहीं है, आपको ये नहीं पता एनएससी प्लेटफॉर्म क्या, बीएससी प्लेटफॉर्म क्या, कौन से स्टॉक इन दोनों प्लेटफॉर्म पे लिस्टेड होते हैं, तो वो बहुत बढ़िया एक तरीके से रिस्की होता है। ये मैं उनके लिए कह रही हूँ जो बिगनर है। ठीक है। इसलिए आप लोगों को मार्केट के अंदर जब भी एंटर करना है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि बीएससी और एनएससी प्लेटफॉर्म कौन सा है। एनएससी में टॉप 50 कंपनीज जिनके फंडामेंटल्स अच्छे होते हैं, जिनका बिजनेस मॉडल काफ़ी स्ट्रांग होता है, वो लिस्टेड होती है। ठीक है। बीएससी में वो कंपनी स्टार्टिंग में लिस्टेड होती है जब इसका आईपीओ लॉन्च होता है। देन उसके बाद जब सेबी को अच्छा लगता है, तो वो उसको बाद में एनएससी में शिफ्ट भी कर देती हैं। ठीक है। ऐसी चीज़ें होती हैं। और आप कह लीजिए जो रिस्की होती हैं, जिनमें थोड़ा सा बिजनेस मॉडल उनका ऐसे ही होता है, पहले वो एसएमसी के प्लेटफॉर्म पे लिस्टेड होती हैं, फिर बीएससी के प्लेटफॉर्म पे लिस्टेड होती हैं, फिर उसके बाद ही एनएससी के अंदर कन्वर्ट होती है। लेकिन एनएससी में टॉप 50 कंपनीज आती हैं जो बहुत ज़्यादा आप कह लीजिए जो जिनकी ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, हाई वैल्यूएशन, मतलब आप कह लीजिए जिनका मार्केट कैपिटल अच्छा होता है और फंडामेंटल्स काफ़ी सही होते हैं, बिजनेस मॉडल अच्छा होता है, तो वो कंपनीज एनएससी में आपको ज़्यादातर मिलेंगी। जैसे कि रिलायंस और टाटा ग्रुप की कंपनी, अडानी ग्रुप की कंपनीज देख लीजिए आप। ठीक है। चलिए गाइस, साथ के साथ मैं आप लोगों को एक चीज़ ये भी बता दूँ, हमें अगर फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो उसके लिए हमें मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। और फाइनेंशियल फ्रीडम गाइस ऐसे नहीं मिलता है, उसके लिए हमारा मेन स्टडी करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो आपको भी स्टडी करके चलना है। एंड यू नो वेरी वेल, Q4 के रिजल्ट्स आउट हो रहे हैं, तो उससे रिलेटेड ही आज हम दो ऐसी कंपनीज पे बात करेंगे जो कि काफ़ी लोगों को रिजल्ट का पता होगा, लेकिन मैंने कहा ना, मैं रिजल्ट जब लेकर आती हूँ तो अलग ही ढंग से बताती हूँ। ठीक है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूँ कौन सी कंपनी है। पहले कंपनी हमारी टाटा पावर है। टाटा पावर के बारे में पता है आपको, कल के दिन रिजल्ट आउट होता देखिए फिर भी 3% की गिरावट देखने को मिल रही है। 6 मंथ में 69% का रिटर्न देखने को मिला है और एक साल के अंदर 107% का, मैक्सिमम 4000% का रिटर्न ये दे चुकी है। ये चीज़ समझ में आ गई आपको, क्लियर होगी। ठीक है। हाई देख सकते हो 464 बनाया है। मार्केट कैप भी आपको पता है, मतलब इसकी काफ़ी लार्ज की कंपनी है, 1 लाख करोड़ की मार्केट कैप है। गाइस देखिए, टाटा ग्रुप की कंपनी सबसे बड़ी टाटा पावर है। ठीक है। इसने Q4 के रिजल्ट जारी कर दिए एंड जिसका प्रॉफिट है 11% से उछला है, 1046 करोड़ रुपये पे पहुंच गया, और रिवेन्यू 27% से उछला 16,256 करोड़ रुपये पे रहा। और तो और इन्होंने इन्वेस्टरों को 200% का डिविडेंड का तोहफा दिया है। किसी ये स्टॉक अभी आप देखो 421 रुपये में चल रहा है। एंड एक साल पहले भी, मतलब मैंने आपको बताया ना कि एक साल पहले कम से कम नियर अबाउट, अगर यहाँ पर अगर डिप नहीं आता तो हमें कम से कम 110 से ऊपर ही हमें इसका परसेंट देखने को मिल रहा था। ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुई आपको। देखिए, बेसिक की वेबसाइट पर जितनी भी जानकारी उपलब्ध है उसके मुताबिक Q4 में टाटा पावर का जो कंसोलिडेटेड रेवेन्यू आधार है वो 27% से उछलकर 16,256 करोड़ पे पहुंच गया। ईबिटा मार्जिन अगर बात की जाए, यानी कि ऑपरेशनल प्रॉफिट, वो भी 8% से उछला है, जो कि 3,358 करोड़ पे पहुंच गया है। एंड अगर मैं इसके नेट प्रॉफिट की बात करूँ तो नेट प्रॉफिट भी 11% से उछलकर 1,046 करोड़ पे रहा। मतलब 18वें क्वार्टर कंपनी मुनाफे में ही रही है। ठीक है। फाइनेंशियल 24 में गाइस कंपनी के ओवरऑल प्रदर्शन की बात करें तो रिवेन्यू 10% से उछल के 61,542 करोड़ पे रहा। ईबिटा यानी कि ऑपरेशनल प्रॉफिट 26% से उछलने के साथ 4,109 करोड़ पे रहा है। नेट प्रॉफिट 12% उछल के साथ 4,280 करोड़ पे रहा। वही फाइनेंशियल 24 में कंपनी ने ऑल टाइम हाई रिवेन्यू और प्रॉफिट भी दर्ज किया। तो ये चीज़ें आप क्लियर हुई टाटा पावर के बारे में। और तो और कहीं मैं टाटा पावर के बारे में बताऊँ तो देखिए, टाटा पावर इंटीग्रेटेड पावर की देश की दिग्गज कंपनियों में से एक। कंपनी का जो रिन्यूएबल एनर्जी पोर्टफोलियो है वो 10 GW पर पहुंच गया है। एंड 4.3 GW का सेल एंड मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी
तमिलनाडु में इसने शुरू किया गया है। गाइस 100 मेगावाट का देश का सबसे बड़ा सोलर एंड बैटरी स्टोरेज प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। एंड पूरे फिजिकल में 1.9 गीगावाट का मतलब GW का क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट मिला है। 12.5 मिलियन कंज्यूमर को कंपनी ट्रांसमिशन सप्लाई देती है। गए 10 लाख स्मार्ट मीटर्स इंटरनेशनल किया जा चुका है, ठीक है। एंड टाटा पावर के जो बोर्ड है उसने 1 रुपये की फेस वैल्यू पर 200% का डिविडेंड देने का ऐलान किया है। एंड 16 जुलाई को एजीएम यानी कि एनुअल जनरल मीटिंग होगी जिसमें डिविडेंड पर आखिरी फैसला लिया जाएगा। एंड 4 जुलाई का इसकी रिकॉर्ड डेट तय की गई है। 18 जुलाई को डिविडेंड का भुगतान कर दिया जाएगा। तो ये चीज़ें समझ में आई। अब देखो मोटा मोटा मैं बताऊँ हमें टाटा पावर के बारे में और क्या सुनने को मिल रहा है। गाइस एक्चुअली में क्या है, टाटा पावर पे जो गोल्डमैन शेयर्स हैं जो कि आपको पता है बहुत बड़े एनालिसिस फर्म होती है ये, ठीक है, बाहर की, उसने इसको 45% तक की गिरावट के लिए कहा है कि इसके अंदर बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। टाटा पावर का शेयर जैसे कि आप देख लो आज के दिन ही 3% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। तो गोल्डमैन शेयर्स ने गाइस कहा कि आने वाले कुछ दिनों में, आने वाले कुछ टाइम में इस जैसे कि आज के दिन इसमें गिरावट है तो इसके अंदर सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो सेल रेटिंग इसमें बताई गई है और 240 के प्रति शेयर टारगेट तय किया गया, मतलब इतना नीचे ये आ सकता है अगर आपको सेल आउट करके चलना है। जो कि कल की क्लोजिंग के बाद ही देखने को मिला, 435 रुपये क्लोज हुआ था, ठीक है। उसके बाद से ही डिसाइड किया गया कि हाँ इसके अंदर 45% कम करीबी कम है और इसके अंदर इतनी गिरावट आ सकती है। गैस वैल्यूशन महंगा है दरअसल। एंड ब्रोकरेज फर्म ये भी कह रही है कि मौजूदा समय में टाटा पावर के इस स्टॉक का रिस्क रिवॉर्ड वाजिब नहीं है। पिछले 6 मंथ में यह स्टॉक करीब 75%, जो कि थोड़ा सा बिना डिप के बता रही हूँ मैं, कि तेज़ी देखने को मिली थी, जबकि बीते 1 साल के अंदर आप देख सकते हो मैंने बताया आपको नियर अबाउट 110% तक का रिटर्न देखने को मिला। फिलहाल टाटा पावर के स्टॉक ने 2026 के लिए 35 गुना वॉल्यूशन पर ट्रेड कर रहे हैं। एंड कंपनी के ऐतिहासिक प्राइस टू अर्निंग्स रेशो के मुकाबले यह बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। गाइस CLC जो है ना, उन्होंने भी इसको गिरावट का रूप दिया, बोला है कि 297 का इसका बॉटम का टारगेट प्राइस लेकर चल सकते हो अगर आप इसमें गिरावट देख रहे हो और अगर आप सेल आउट करके चलते हो तो, ठीक है। फाइनेंशियल 25 के अनुमान के हिसाब से इस स्टॉक का वैल्यूशन 35 गुना महंगा है, जिसकी वजह से मार्च क्वार्टर में नेट लॉन्ग कॉल पोजीशन और कमजोर रिन्यूएबल एनर्जी इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर की वजह से नतीजे कमजोर रहे हैं। CLS की इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि कंपनी की नतीजों की क्वालिटी अभी भी चुनौतीपूर्ण बनी हुई है। गाइस बीते ही 4th क्वार्टर में टाटा ग्रुप की इस कंपनी ने साल ईयर टू ईयर मुनाफा 11% से बढ़ाकर 1046 करोड़ रुपये रहा, जबकि इसी दौरान जो इसकी इनकम है सालाना आय है वो 25% से बढ़कर 15,846 करोड़ रुपये रही और EBITDA भी 8% के बढ़ के साथ 3,358 करोड़ रुपये रहा है, ठीक है। ये चीज़ें क्लियर हो रही हैं ना, आई होप आपको। गाइस देखिए नतीजों के बाद टाटा पावर के जो CEO हैं और MD हैं प्रवीण सिन्हा ने कहा कि हमारे सभी कारोबार ने अच्छा किया है, हमारे जनरेशन प्लांट्स ने भी अच्छा किया है एंड ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन कारोबार का प्रदर्शन भी अच्छा रहा है। इस तरह सभी कारोबार ने पूरी क्षमता के साथ बेहतर प्रदर्शन किया। यही कारण है कि मार्च क्वार्टर में हमारी आय में बढ़त देखी गई है। उन्होंने ये भी कहा है कि इस तरह हमारे ऑपरेशंस में भी सुधार दिखा है और मुनाफे में बढ़त रही है। टाटा पावर का ट्रैक करने वाला एनालिसिस 21 एनालिसिस में से 8 बाइंग रेटिंग पे है गाइस और 3 होल्ड पे और 10 सेल रेटिंग पे देखने को मिलता है CLC के थ्रू, ठीक है। चीज़ें आई होप क्लियर हुई होंगी। गाइस देखिए रीज़न नहीं है कि रिजल्ट अच्छे हैं, आप बता रही हो कि इसके अंदर सेलिंग भी आ सकती है गाइस, नॉर्मल है, ठीक है। अब देखिए मार्केट इतना उठापटक करेगा तो आप क्या करोगे। अब रेल विकास को देख लो, 0.24% की गिरावट देखने को मिली, 270 पे तक चला गया था ये, ठीक है। वहीं आप देखो 6 मंथ में 67% की गिरावट देखने को मिली है एंड 1 साल में 109% की गिरावट देखने को मिली है, 5 साल में 1000% की और मैक्सिमम 1200% की रिटर्न देखने को मिली 19 रुपये में 2019 में आया था। गाइस अगर मैं इसके बारे में बताऊं तो रेलवे के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शंस, मतलब कि आप कह लीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शंस करने वाली कंपनी रेल विकास निगम लिमिटेड को साउथ
ईस्टर्न रेलवे से बड़ा ऑर्डर मिला है। कंपनी को 167 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है और यह एक मल्टी बैगर रेलवे स्टॉक है जिसे 2 साल में 730% का मल्टी बैगर रिटर्न दिया है। यह कल के दिन 270 रुपये पर ट्रेड कर रहा था। पिछले 3 कारोबारी सत्रों से ही लगातार इस स्टॉक में बड़ी गिरावट देखी जा रही थी। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं कि बीएसई की वेबसाइट पे गाइस उपलब्ध जानकारी के मुताबिक रेल विकास निगम लिमिटेड यानी कि आरवीएनएल को साउथ ईस्टर्न रेलवे से एक यह वर्क ऑर्डर मिला है। साउथ ईस्टर्न रेलवे के राज्य खरसवा एंड नायगढ़ बोली सेक्शन पर इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम के अपग्रेडेशन का काम मिलता है एंड 18 महीनों में इस काम को पूरा करना है। ठीक है, आरवीएनएल एक मल्टी बैगर रेलवे स्टॉक है एंड 270 रुपये के एक स्तर पे गया था जैसे कि मैंने आपको बताया। ठीक है, एंड वही 345 का हाई है और 52 वीक का लो भी आप देख सकते हो 110 देखने को मिलता है। तो गाइस एक हफ्ते में इस स्टॉक ने 6% का रिटर्न, 2 हफ्ते में 5% की गिरावट देखने को मिली है और 1 महीने में 2% और इस साल अब तक 48 मतलब कि 48%, 6 मंथ में 66% और 1 साल में 100% तक का ही 430% से ज़्यादा का मल्टीपल रिटर्न दिया है। गाइस टाटा पावर आरवीएनएल दोनों ही काफ़ी अच्छी कंपनी है। इन दोनों पे ही स्टडी करके आप चल सकते हो, अपने अकॉर्डिंगली इन्वेस्ट करके भी चल सकते हो। बाकी गाइस मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। गुड बाय गाइस, थैंक यू।